नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शौर्य के उस महोत्सव की जो इन दिनों भारत की तटरेखा पर चल रहा है। विशाखापट्टनम में नौसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास मिलन 2024 का आगाज हो चुका है। भारत हर दूसरे साल इस सैन्य युद्धाभ्यासी की मेजबानी करता है, जिसमें इस बार 51 देशों की नौसेनाएं अपने जंगी जहाजों के साथ शामिल हुई हैं। मिलन 24 में दुनिया भर से जुटे नौसैनिक अपने शौर्य और पराक्रम की मिसाल पेश कर रहे हैं। मिलन संवाद के लिए, मिलन सम्मान के लिए, मिलन सहयोग के लिए, मिलन शांति के लिए, मिलन समृद्धि के लिए, हमारा ये प्रिंसिपल है जो 5S है, मतलब संवाद, डायलॉग, सम्मान, रेस्पेक्ट और सहयोग, कोऑपरेशन और समृद्धि, शांति और समृद्धि। तो हम सोचते हैं कि सबको बराबर के हिसाब से देखना है, सबको सम्मान देना है और एकदम एक साथ हम काम करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। भारतीय नौसेना के साहस और सक्षम को बढ़ाने की गौरव गाथा में मिलन 2024 नाम के नए अध्याय का शुभारंभ हो गया है। भारतीय की जल सीमाओं के अंदर नौसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का शंखनाद हो चुका है। दुनिया के 51 देशों से आए नौसैनिक हमारे सी बैटल ग्राउंड में भारत के जलवीरों के साथ वॉर गेम्स की शुरुआत कर चुके हैं। विशाखापट्टनम का आसमान शौर्य की गवाही दे रहा है। समंदर की लहरें नौसेना के पराक्रम को सलामी दे रही हैं। सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज होगा जो भारत में कर रहे हैं और इसमें हमारा ये भी है कि ये एम है कि हमारा कैपेबिलिटी दिखाएंगे, हमारा आत्मनिर्भर जो प्रोग्रेस जो है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना और उसको ऑपरेशनलाइज करना वो एक छोटा काम नहीं है। जिस युद्धाभ्यास को भारत के नौसेना प्रमुख देश की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज बता रहे हैं, ये अपने आप में बेहद खास है। भारत हर दूसरे साल इस सैन्य युद्धाभ्यास की मेजबानी करता है, जिसमें इस बार 51 देशों की नौसेनाएं अपने जंगी जहाजों के साथ शामिल हुई हैं। मिलन 2024 सैन्य युद्धाभ्यास का ये 12वां एडिशन है, जो इस बार 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें मेजबान भारत की तरफ से पहली बार आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के साथ कम से कम 30 जंगी जहाज शामिल किए गए हैं। ये दोनों हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत, जो इंडिजिनस कैरियर है, वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इधर मिलन में। हर दूसरे साल होने वाले इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नौसेना ने इस युद्धाभ्यास को CCC यानी सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग की थीम दी है। इसलिए 9 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में 51 देशों की नौसेनाएं
आपसी तालमेल को बेहतर बनाने पर जोर देंगी, साथ ही अपनी तैयारियों को भी हर कसौटी पर परखेंगी। हाल ही में अरब सागर के कमर्शियल कॉरिडोर पर हुए ड्रोन हमलों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा इस युद्धाभ्यास में नौसेनाएं ऐसे ड्रोन हमलों से बचने का भी अभ्यास करेंगी। इसका एक मेन एम है कि हम लोग साथ मिलें और जो मैरिटाइम प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करें और सोचें कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो ये मैरिटाइम जो मैरिटाइम सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है, मैरिटाइम सिक्योरिटी पर्टिकुलरली का, वो किसी एक देश का के पास रिसोर्सेज नहीं है उसको पूरा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एरिया काफी बड़ा है और रिसोर्सेज कम है, जहाज कम है या एयरक्राफ्ट कम है। तो इसलिए हम साथ में मिलके इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जो एसेट है उसको डिप्लॉय करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। हम जितने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है उनको इसलिए उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। मिलन 2024 एक्सरसाइज 2 चरणों में हो रही है। मिलन 2024 का पहला फेज हार्बर फेज है, जिसकी शुरुआत 19 फरवरी से हो चुकी है। हार्बर फेज के दौरान दुनिया भर के नौसैनिक इंटरनेशनल सिटी परेड, इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार, मैरीटाइम टेक एक्सपो, मिलन विलेज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज और टेबल टॉप एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं। हार्बर फेज 23 फरवरी तक जारी रहेगा। 24 फरवरी से 27 फरवरी के दरमियान मिलन 2024 का दूसरा फेज यानी सी फेज आयोजित होगा। सी फेज के दौरान ये सभी नौसेनाएं समंदर की लहरों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करती दिखाई देंगी। इसमें एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर ड्रिल्स होंगी। इसके अलावा एरियल और सरफेस टारगेट्स पर गन शूट का अभ्यास भी होगा। ये मिलन जैसे एक्सरसाइज में जब 50 से अधिक नेवीज के लोग आते हैं तो ये प्रॉब्लम सब डिस्कस होगा और कुछ न कुछ कोऑर्डिनेशन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग या रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, रिसोर्स का यूज, शेयर्ड यूज और कुछ एक्सपर्टीज, मतलब छोटे से छोटे कंट्रीज का भी कुछ एक्सपर्टीज होता है उनका इलाके का, तो वो एक्सपर्टीज भी लेके आते हैं। मिलन युद्धाभ्यास सिर्फ नौसेना की ताकत की नुमाइश नहीं है, ये युद्धाभ्यास रक्षा में आत्मनिर्भर होते भारत की मिसाल भी है। इसके साथ ही मिलन युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना को दूसरे देशों से आई नेवीज की काबिलियत परखने का बेहतरीन मौका भी मिल रहा है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मिलन 2024 युद्धाभ्यास 27 फरवरी तक जारी रहने वाला है। पराक्रम और रण कौशल के प्रदर्शन के साथ साथ इस युद्धाभ्यास के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसेनाओं के आपसी सहयोग को बढ़ाने की कवायद भी की जा रही है। विशाखापट्टनम में अभ्यास के पहले 2 दिनों में युद्धाभ्यास के हार्बर फेज की कई एक्टिविटीज को अंजाम दिया गया। पराक्रम के इस महासंगम का शुभारंभ देखने के लिए सारा शहर सागर तट पर उमड़ पड़ा। सोमवार को मिलन युद्धाभ्यास का शुभारंभ सेना के बैंड मार्च के साथ हुआ। तीनों सेनाओं के साथ कोस्ट गार्ड्स और स्पेशल फोर्सेस के जवानों की परेड देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। मिलन 2024 की शुरुआत नौसेना के हवाई लड़ाकों ने की। नौसेना के MiG-29 के विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। आसमान में पूरी रफ्तार से उड़ान भरते हुए ये विमान फ्लेयर्स छोड़ रहे थे। नौसेना के ये वो प्रहरी हैं जो आसमान में उड़ान भरते हुए समंदर की सरहदों की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। इनकी पैनी नजर से हिंद के समंदर का कोई भी कोना अछूता नहीं रहता। फाइटर विमानों के बाद बारी थी वर्षों से नौसेना के सबसे भरोसेमंद रहे हेलीकॉप्टर चेतक की। इनका इस्तेमाल सर्विलांस के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी होता है। हवाई संतुलन बनाए रखने में इन हेलीकॉप्टर्स का कोई मुकाबला नहीं। चेतक के साथ ही युद्धाभ्यास में नौसेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव ने भी भाग लिया।
स्वदेशी तकनीक से हिंदुस्तान में बने चेतक, ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर्स की तिकड़ी ने इस युद्धाभ्यास में अपना कौशल दिखाया। इसके बाद इन हेलीकॉप्टर्स के साथ मार्कोस कमांडर ने शानदार ढंग से एंट्री ली। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से मरीन कमांडो बेहद कम समय में अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। ये कमांडोज सिर्फ समंदर के रास्ते से ही नहीं बल्कि आसमान के रास्ते भी मिशन को पूरा करना जानते हैं। उफनती लहरों के बीच से एक ही हेलीकॉप्टर ने जब 4 मरीन कमांडोज को एक साथ एयरलिफ्ट किया तो देखने वाले दंग रह गए। पहले दिन की एक्सरसाइज का समापन इन नौसेना के योद्धाओं की हवाई सलामी के साथ हुआ। MiG-29 के साथ चेतक हेलीकॉप्टर्स ने समंदर की लहरों के ऊपर उड़ान भरी। इनके साथ ही नौसेना के हेलीकॉप्टर ध्रुव, MH-60R सी किंग, कोमोव और तमाम लड़ाकों ने आसमान में शौर्य और जाबाजी की अद्भुत मिसाल पेश की। इस बार मिलन एक्सरसाइज में कई देशों की नौसेनाएं न केवल युद्ध के हालात में कौशल दिखाने का अभ्यास कर रही हैं, बल्कि इस बार हिंद महासागर क्षेत्र में पायरेसी और हाईजैकिंग की चुनौती से निपटने की तैयारियां भी चल रही हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़े रेजिडेंट नेवल पावर के रूप में भारतीय नौसेना अपने रोल को बखूबी अदा कर रही है। भारत के 3 जहाज इस क्षेत्र में पायरेसी को खत्म करने के लिए हर समय तैनात रहते हैं। पायरेसी की घटनाओं के हर ट्रिगर पर कड़ी नजर रखते हुए भारत की ये तीनों शिप हमारे तट से 2000 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। मिलन 2024 युद्धाभ्यास में इस क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने पर भी चर्चा होगी। दिल्ली से मनजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक और बात है जो इस युद्धाभ्यास को बेहद खास बनाने वाली है। पहली बार किसी युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के बाहुबली 1 और बाहुबली 2 एक साथ हिस्सा लेने वाले हैं। बाहुबली 1 यानी भारत का महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और बाहुबली 2 यानी INS विक्रमादित्य। ऐसा पहली बार है जब नौसेना अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को एक साथ समुद्री युद्धाभ्यास में उतार रही है। एक लहरों पर पराक्रम की मिसाल, तो दूसरा समंदर का योद्धा बेमिसाल, जिनके प्रताप से शत्रु होते हैं आक्रांत। वो हैं हमारे विक्रमादित्य और विक्रांत। दुश्मन में खौफ का दूसरा नाम है भारतीय नौसेना। समंदर में पैनी नजर हो या फिर 7516 किलोमीटर लंबे तट की रक्षा, भारतीय नौसेना लहरों पर राज करती है। और इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भारत की उसी प्रतापी सेना के तरकश में मौजूद 2 सबसे घातक और अचूक तीर एक साथ देख रहे हैं। जल्द ही सागर की लहरों पर उकेरी जाने वाली ये वो तस्वीर है जो भारत के शत्रुओं को चौंकाएगी और चेताएगी भी। ये पहली बार होगा जब नौसेना के ये दोनों सिपहसालार एक साथ समंदर की लहरों पर युद्धाभ्यास करेंगे। ये पहली बार होगा जब किसी युद्धाभ्यास में विक्रांत और विक्रमादित्य के डेक से लड़ाकू विमान उड़ान भरकर अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। अभी ये दोनों हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं विक्रमादित्य और विक्रांत जो इंडिजिनस कैरियर है वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इधर मिलन में।
ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना और उसको ऑपरेशनलाइज करना वो एक छोटा काम नहीं है और बहुत कम देशों ने किया है। तो ये विक्रांत को अगर हम 50 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के पर्सनल को हम दिखाएंगे और वो ऑन बोर्ड जाएंगे देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारा देश का टेक्निकल कैपेबिलिटी है, शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है। भारत के ये दोनों युद्धपोत कई ऐसी खूबियों से लैस हैं जो इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर की कतार में शामिल करते हैं। खासतौर पर अगर आप मेड इन इंडिया विक्रांत की ताकत को समझेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इसे हिंद महासागर के लिए गेम चेंजर माना जाता है। विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और ये अपने आप में एक तैरता हुआ गांव है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर तो चौड़ाई 62 मीटर है, वहीं इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। INS विक्रांत का वजन 45,000 टन है। इसमें कुल 14 डेक हैं। इस युद्धपोत में 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट्स बने हैं। वहीं INS विक्रमादित्य की बात करें तो रूस में बने इस वॉरशिप में खासियतों की भरमार है। 284 मीटर लंबे इस युद्धपोत की चौड़ाई 61 मीटर है, जबकि ऊंचाई 60 मीटर है। 45,000 टन वजन के इस जंगी जहाज में 22 डेक हैं और 1600 कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था है। इसकी अधिकतम स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अधिकतम रेंज 13,000 किलोमीटर है। तमाम सुविधाओं के साथ ये 45 दिनों तक समंदर में खुद को रखने में सक्षम है। INS विक्रमादित्य खास तौर पर दुश्मनों पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया है। इसमें लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रेडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के सेंसर्स लगे हैं। साफ है कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हिंदुस्तान के वो समुद्री शूरवीर हैं जिनके पास न सिर्फ दुश्मन के किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने की क्षमता है, बल्कि उसके सारे नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर देने की बेमिसाल ताकत भी है। तभी तो मिलन 2024 युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना अपने बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को एक साथ उतारने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं, पॉजिटिव खबरें देखते रहिए।